तो स्टूडेंट्स, अब हम काइनेमेटिक का रिवीजन प्रोग्राम लेके आए हैं जे एडवांस 2022 के लिए। तो ये क्वेश्चंस है, इसमें काफ़ी सेलेक्ट प्रॉब्लम्स, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। थरोली कंसेप्ट पूरा रिवाइज हो जाएगा काइनेमेटिक्स का। तो हमने क्वेश्चंस लिया है और आप इसको स्क्रीन पॉज करके हर क्वेश्चन को अपने से ट्राई करिए और फिर उसके बाद जो हम सोल्यूशन देंगे उससे अपना सोल्यूशन मैच करिए। हो सकता है कि कोई आपको काफ़ी नई चीज़ें भी सोल्यूशन में मिल जाए। तो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फिगर शोज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल पॉइंट लाइक बॉडी एट इनिशियल मोमेंट ऑफ दिस मोशन। तो इनिशियली वेलोसिटी दिया है पार्टिकल का, ये जो वेलोसिटी है वो 24 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल का वो दिया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एंगल है 143 डिग्री। तो क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द फाइंड टाइम इन सेकेंड व्हेन द पार्टिकल इज इट्स व्हेन द वेलोसिटी इज इट्स मिनिमम वैल्यू। जब वेलोसिटी मिनिमम वैल्यू पहुंच जाए उस समय पूछ रहे हैं कि वो टाइम क्या होगा कि जब वेलोसिटी अपने मिनिमम पे पहुंचेगा। ठीक है, तो अब इनिशियल वेलोसिटी कितना था 24 मीटर पर सेकेंड। तो आप ध्यान से देखिए कि जो एक्सेलरेशन होगा वही वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक एक्सेलरेशन के अलोंग होगा और एक एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होगा। अगर ये 143 डिग्री एंगल है तो ये हो जाएगा 37 डिग्री। तो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा v cos 37 और ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा v sin 37। तो जो v sin 37 कंपोनेंट है वो तो चेंज होने नहीं वाला है। ठीक है, तो जो v cos कंपोनेंट है वही एक्सेलरेशन के अपोजिट है, दैट इज गोइंग टू चेंज। ठीक है, और ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम जो एक्सेलरेशन है ये क्या करेगा, ये एक्सेलरेशन उस कंपोनेंट को जब जीरो कर देगा तो उसी पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी होगा, क्योंकि v sin थीटा ही मिनिमम वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि जैसे पूछता कि व्हाट इज मिनिमम वेलोसिटी तो हमें टाइम भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं था, द आंसर विल बी v sin थीटा। लेकिन यहाँ टाइम पूछ दिया है तो हम लोग बोलेंगे कि when component of velocity along acceleration becomes zero, that is the minimum time of minimum velocity। इसका मतलब है कि v cos 37 माइनस 80 माइनस 80 दैट इक्वल्स टू 0। तो v नॉट का वैल्यू कितना दिया है, v नॉट का वैल्यू 24 दिया हुआ है। cos 37 क्या होता है, दैट इज 4/5 दैट इक्वल्स टू 80। a कितना है 6 एंड टाइम t कितना है वही हमें निकालना है। तो सॉल्व करने पे जो t का वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 16/5 और 16/5 दैट इज इक्वल्स टू 3.2 सेकेंड इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। आंसर हो गया 3.2 सेकेंड। ठीक है, लेट अस मूव क्विकली टू सेकेंड प्रॉब्लम। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक गन इज माउंटेड ऑन प्लेटू 960 मीटर अवे from edge of from its edge as shown in the figure। the height of plateau is दिया है 960 मीटर। ठीक है, 960 मीटर हाइट है इसका प्लेटू का और कह रहा है कि इसके बाद यहाँ से गन है माउंटेड और एक फायर करता है। ठीक है, जिससे कि ये इस एज से छूते हुए गिरता है जाके नीचे। पूछ रहा है कि ये बताइए कि मिनिमम वैल्यू आप पूछ रहा है कि इसका क्या होगा मिनिमम वैल्यू ओपी का। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख लीजिए कि यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है और ये टच करते हुए दिया है कि उसको टच करते हुए जाना है। द कैन फायर सेल विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड एट एनी एंगल जैसे चाहे वैसे चुन सकते हैं। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू और डिस्टेंस ओपी फ्रॉम द एज ऑफ प्लेटू वेयर द सेल ऑफ गन कैन रीच। ठीक है, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे पहुँचने के लिए क्या जरूरी है। ठीक है, तो अब ट्राई करिए इसको, फिर हम बताते हैं इसको। तो मान लें कि आप ट्राई कर लिए, फिर अगेन इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं हम लोग। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि अगर इसका डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे
प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट करने के बाद ये ग्राउंड पे आके गिर रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे देखिए यहाँ पे देयर विल बी टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, क्यों, जिससे कि रेंज क्या हो, सेम हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसको मिनिमम करना है। तो मिनिमम करना है तो एक पॉइंट तो ये आएगा कि इसके एज से ही टच होके जाए, क्योंकि ज़्यादा दूर करेंगे तो आगे ही गिरेगा। तो एज पॉइंट जो ए है वहां से टच करता हुआ जाए। पहला कंडीशन ये होगा कि इसको एज पॉइंट से पास करे प्रोजेक्शन के बाद। लेटेस्ट एंगल इज थीटा। हम जानते हैं कि दो एंगल हमेशा होगा, एक थीटा होगा और एक दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो जो कम एंगल वाला होगा ना, तो जो कम एंगल वाला होगा वहां पे जो होगा रेंज ज्यादा होगा, जो दूर जाके गिरेगा, ओपी पॉइंट ज्यादा होगा। और जो ज्यादा एंगल वाला होगा वहां पे क्या होगा, ऊपर से गिरेगा तो और ये कम एंगल बनाएगा। तो पॉसिबिलिटी, तो यहाँ लेट अस फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो हमें पता है कि सारा कोऑर्डिनेट, अगर इसको अगर हम लोग 0 0 कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, तो ये दिया है क्वेश्चन 960 मीटर, 960 मीटर, और ये अगेन दिया है कितना, 960 मीटर, 960 मीटर। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन से, तो प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई क्या, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो पॉइंट ए के लिए वाई ए का वैल्यू क्या होगा, वाई ए का वैल्यू 0 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 960, एक्स का वैल्यू कितना होगा वहां पे 960, तो 960 टेन थीटा माइनस 10x स्क्वायर बाई क्या, 2 यू स्क्वायर ना। तो यू स्क्वायर, यू का वैल्यू 100 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 100 स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा जो कि क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और दैट इज क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो दैट इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करके देखिएगा तो टेन थीटा का दो वैल्यू यहाँ पे आता है, एक आता है 3/4 और एक आता है 4/3। ऑब्वियसली एक ही सेम रेंज के लिए दो एंगल प्रोजेक्शन हमेशा आएगा। तो कौन सा एंगल इसमें हम रखेंगे, तो ध्यान देने वाली बात है कि जब अब यहाँ पे हम अगर यहाँ से देखिए अगेन, जब इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे गिरेगा और एक ज़्यादा एंगल से गिरेगा। तो जो ज़्यादा एंगल वाला होगा ऑब्वियसली क्या होगा, ज़्यादा एंगल होगा। तो अब देख रहे हैं कि टेन थीटा 3/4 आ रहा था और एक टेन थीटा आ रहा था 4/3। तो दो एंगल आएगा, एक 37 डिग्री आएगा और एक 53 डिग्री आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि 53 डिग्री वाला जो ज़्यादा स्टिप होगा वो क्या होगा, वो क्लिप्स के एज पॉइंट ओ से ज़्यादा पास होगा। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा एंगल सेलेक्ट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे 53 डिग्री वाला एंगल। दैट इज टेन थीटा का वैल्यू कितना, दैट इज टेन थीटा का वैल्यू कौन सा 4/3 वाला लेंगे। तो 4/3 वाला हो गया एंगल, ठीक है। एक तो पहला कंक्लूजन ये ड्रॉ किए। अब जब ये आ गया 4/3, इसके बाद तो क्वेश्चन अगेन हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल इक्वेशन पुट कर देंगे। अब पॉइंट पी के लिए देखिए, फॉर पॉइंट पी अब अगेन इक्वेशन में प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन y को वैल्यू कितना रख देंगे, y को वैल्यू रख देंगे माइनस 960 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x टेन थीटा, टेन थीटा एकदम कितना 4/3 और x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर माइनस 10 इंटू क्या अगेन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यू स्क्वायर। और जब थीटा 53 डिग्री तो कॉस 53 क्या होता है, कॉस 53 3/5 होता है। तो 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये रखेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना जाता है, सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाता है 480 मीटर। दिस इज आंसर टू दिस प्रॉब्लम, 480 मीटर आपका आंसर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये ना। तो इसको आप पूरा यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज कि हमें एंगल सेलेक्ट करना, एंड देन अगेन सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की कैसे हम क्या करें वहाँ पे हम अप्रोच करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को अगेन आप अपने से ना थोड़ा सा इसको देख के सॉल्व कर लीजिए। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको दिखता रहे, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये तो काफ़ी मतलब ये सब अब थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है ये वाला। इसमें क्या दिया हुआ है कि ए पॉइंट मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू रिलेशन x इक्वल्स टू 80 and y equals to a t
1 माइनस बी टी। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, उसमें पूछ रहा है कि बताइए कितने टाइम पे y/4 डिग्री वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बनाएंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, vx का वैल्यू क्या होगा, dx/dt दैट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा a, एंड जो vy होगा वो होगा कितना, dy/dt दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू हो जाएगा a, ये तो कॉमन ही रहेगा, और t का 1 और -2bt, 1 - 2bt। ठीक है, इसका मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर v हो गया वो कितना आ गया, वो आ गया ai और प्लस a 1 - 2btj। क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया हुआ है, किधर है एक्सेलरेशन, दिया हुआ है कि पॉजिटिव कांस्टेंट, अब इसको एक्सेलरेशन दिया क्या, एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट कर देंगे, अगेन dv/dt कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2ab और j डायरेक्शन। ठीक है, सो जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, वो y डायरेक्शन में है और उसका वैल्यू कितना है 2ab है, और जो वेलोसिटी है वो कितना है, वो सम ai है और कुछ ये कंपोनेंट है ना, तो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर भी है। तो जो एंगल है tan थीटा कितना दिया है 45 डिग्री, थीटा अगर 45 डिग्री है दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स अच्छा 45 नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, इसका मतलब जो वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होना चाहिए, तभी 45 डिग्री एंगल आएगा। तो जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है वो कितना है, वह 1 माइनस कितना है वेलोसिटी का y कंपोनेंट, दिस इज वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये y कंपोनेंट है, ये तो एक्सेलरेशन हो गया आपका, एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वह वेलोसिटी से कितने एंगल पे है 45 डिग्री पे, तो ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट देखो, जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है ये vy है और ये कितना है, ये है vx, और एक्सेलरेशन किधर है, एक्सेलरेशन भी 2ab है, किस डायरेक्शन, y डायरेक्शन में। तो 45 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 45 डिग्री का मतलब ये हुआ कि जो vx है और vy दोनों क्या हो जाए, दोनों सेम हो जाए ना, तो vx और vy को सेम होना है फॉर थीटा टू बी 45 डिग्री। ठीक है, तो अब वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बीच कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 - 2ab जो आएगा 1 - tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाता है, 1 - 2abt का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू देखो +-1 होना चाहिए, क्योंकि ऊपर भी थीटा हो सकता है नीचे भी हो सकता है, तो इसका मतलब है tan थीटा का वैल्यू 2ab परपेंडिकुलर 2ab, इसका देखो वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना था a, tan थीटा का वैल्यू vy/vx, और vx कितना है ai है और vy कितना 1 - 2 प्लस माइनस दोनों a है, तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा a इंटू 1 - 2abt प्लस माइनस a के इक्वल टू आ जाएगा, दैट इज 1 - 2abt का वैल्यू क्या आ जाएगा +-1, तो यहाँ से t का वैल्यू क्या आएगा, एक तो 0 आ जाएगा 1 रखने पे, और दूसरा कितना आ जाएगा -1 रखने पे 1/b आ जाएगा, तो यहाँ पे टाइम का दो वैल्यू आता है 0 एंड कितना 1/b, तो ऑप्शन में 0 तो है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा लेंगे 1/b द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, 1/b। ये भी एक मतलब दो ऑप्शन होता तो थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन हो जाता, क्या सिंगल ऑप्शन में है, तो चलिए तो हम लोग बोलेंगे 1/b आंसर टू दिस प्रॉब्लम। अब लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और उसमें कह रहा है कि जो वेलोसिटी वेक्टर भी दिया हुआ है, तो उसके पहले ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाला देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, तो हम ये वाला आप अरेंज कर देते हैं, क्योंकि स्पेस यहाँ पे है नहीं, तो इस सोल्यूशन को हम नीचे वाला जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन हम बनाएंगे, उसके लिए हम इसमें इसको मिटाते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्यूशन को, लेट अस स्टार्ट दिस प्रॉब्लम। तो आप इसको नोट कर लीजिए, तो हम इसको अरेंज करके यहाँ पे अगला क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है,
एक बार क्वेश्चन का आप पढ़ के अपने से ट्राई करिए, तब तक हम इसको इरेज कर रहे हैं। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट ए एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट करके एक्सेलरेट करता है। अच्छा, दूसरा पार्टिकल क्या करता है, 1/a टाइम लेटर स्टार्ट करता है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। तो सेकेंड पार्टिकल लेट स्टार्ट करता है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि आप ये बताओ कि क्वेश्चन इज आस्क्ड कि ये बताइए कि अगर u का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा है, इफ़ u इज ग्रेटर देन 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो कितने ड्यूरेशन के लिए ना द इंटायर मोशन अगर u 2 से ज़्यादा है, द सेकेंड पार्टिकल रिमेन अहेड ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल फॉर ए ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन के लिए सेकेंड पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल से आगे रहेगा। क्योंकि हमको पता है कि जो सेकेंड पार्टिकल है फर्स्ट पार्टिकल से आगे तभी रह पाएगा क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है, तो वो तो अंत में आगे हो ही जाएगा, लेकिन कुछ सर्टेन टाइम इंटरवल रहेगा जब तक कि ये सेकेंड पार्टिकल अहेड रहेगा। तो यही क्वेश्चन है इसका, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। तो जो फर्स्ट पार्टिकल है उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट पार्टिकल है उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे s1 इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर, क्योंकि उसके पास एक्सेलरेशन है। और सेकेंड पार्टिकल के लिए जो s2 होगा वो 1/8 टाइम लेट स्टार्ट किया, इसलिए उसका टाइम क्या होगा, उसका टाइम होगा t माइनस 1/a हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया है, सेकेंड वाला फर्स्ट से ऐड है, तो कंडीशन इज गेट दैट s2 मस्ट बी ग्रेटर देन s1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ut t माइनस 1/a मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, हाफ at स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 2u/a इंटू टी, 2u/a इंटू टी और प्लस 2u/a स्क्वायर, ये लेस देन 0 आएगा, ठीक। तो आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होता है अपने रूट्स के बीच में ही नेगेटिव होता है। इसका मतलब है कि जो टाइम का जो वैल्यू आएगा इसके रूट्स के बीच में आएगा, ठीक है। तो जो रूट्स आएगा वो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a से निकल के ये आएगा कि जो टाइम आएगा 1/a, उसके दो रूट आएंगे 1/a, ठीक है, ब्रैकेट में u माइनस u स्क्वायर माइनस 2u अंडर u स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac करेंगे तो 2a आएगा, u स्क्वायर अंडर u स्क्वायर माइनस 2a, ठीक। और यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 1/a, अगेन u प्लस अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2u आएगा, 2a नहीं 2 स्क्वायर माइनस 2u, ठीक है। ये टाइम इंटरवल आया, ठीक है। अब इसी टाइम इंटरवल के बीच में जो हमारा कंडीशन फुलफिल होगा, इसका जो डेल्टा टी जो ड्यूरेशन आएगा इस टाइम का, क्योंकि इतने टाइम के बीच जो है सेकेंड वाला फर्स्ट से अहेड रहेगा, जो डेल्टा टी आएगा वो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग t2 बोलते हैं, ये टाइम t1 बोलते हैं, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कितना टोटल टाइम इंटरवल आ रहा है, वही बीटा अल्फा, समझ लो अल्फा बीटा, तो बीटा माइनस अल्फा जैसे रूट्स, इतने टाइम बीटा से अल्फा से लेके बीटा तक x नेगेटिव है। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कितने टाइम के लिए, जो t1 से t2 के बीच, तो डेल्टा टी का वैल्यू t2 माइनस t1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/a अंडर रूट ऑफ, कट जाएगा u फैक्टर, तो u स्क्वायर माइनस 2u आ जाएगा, दैट इज 2/a अंडर रूट u इंटू u माइनस 2। ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ना, मीन्स इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट अप्लाई हुआ, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी कंसेप्ट रूट्स के बीच वाला आया, तो ले दे के काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। लेट अस स्टार्ट दिस प्रॉब्लम।
कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग अप्रोच करेंगे। व्हाट इज द क्वेश्चन? ए पार्टिकल इज मूविंग इन XY प्लेन। ठीक है, a particle is moving XY plane at certain instant of time, the component of its velocity, किसी टाइम पे आपका वेलोसिटी का x कंपोनेंट दिया है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट दिया है, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट दिया है और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट दिया हुआ है। पूछ रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मतलब डी बाई डी टी ऑफ मॉड भी, जिसको कि आगे आप जानते होंगे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। जिस रेट से स्पीड बदलता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक, एक तरीके से यहाँ पे हमसे पूछा गया व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। इसको हम लोग अगर देखा जाए, वेलोसिटी वेक्टर जो v होगा वो कितना होगा, हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वी एक्स आई प्लस वी वाई जी। तो जो मॉड v होगा वो क्या होगा, मॉड v हो जाएगा रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, तो 80 व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, टेंजेंशियल जिसको बोलते हैं, डी बाई डी टी ऑफ क्या, मॉड v, और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2vx डी वी एक्स बाई डी टी प्लस 2by ना डी वी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई कितना, 2 रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी, रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, चेन रूल के पहले अंडर रूट का किया तो 1/2 रूट एक्स, फिर वी एक्स का 2vx डी वी एक्स बाई डी टी। तो सारा वैल्यू उठा कर रख दिए तो 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो वी एक्स ए एक्स और प्लस वी वाई ए वाई डिवाइड बाई कितना, रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो उठा के वैल्यू रख देंगे जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ये सब कुछ, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई वी वाई 4 था, ए वाई 1 था, डिवाइड बाई वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो ये तो 5 आ रहा है, कितना आ रहा है, 6 प्लस 10/5, तो आंसर इज हाउ मच, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक और तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, ध्यान देखिए बेटा, जो वेलोसिटी है एक्स कंपोनेंट कितना है वेलोसिटी का, एक्स कंपोनेंट देखो 3 है और y कंपोनेंट कितना है, y कंपोनेंट 4 है। तो जो वेलोसिटी देखो ऐसे है वेलोसिटी, और जो एक्सेलरेशन है, मतलब कि अगर हम ये पूछें कि अगर आई जे के फॉर्म में लिखना चाहें तो वेलोसिटी कैन बी रिटन एज v इक्वल्स टू कितना, v इक्वल्स टू 3i प्लस 4j एंड एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू कितना, एक्सेलरेशन a इक्वल टू 2i प्लस j। तो अगर आप मान लो कि वेलोसिटी अगर कुछ ऐसा है और एक्सेलरेशन कुछ ऐसा है, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के लॉन्ग होगा वही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, वही स्पीड को चेंज करेगा। एक तरीके से हम जानना क्या चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं ए टी दैट इज क्या होगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा, और ए कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड बी, डॉट प्रोडक्ट से ए डॉट बी बाई मॉड बी करेंगे तो कितना आएगा, ए डॉट बी A1 B1 प्लस A2 B2, 6 4 10 बटे 5, कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई थिंक डिफ्रेंसिएशन से ज़्यादा अच्छा ये वाला अप्रोच था। मैक्सिमम 1-2 जगह हम देखें बुक्स में सब ऐसे ही सॉल्व करते हैं डिफ्रेंशिएट करके, आप इसको डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं ना, ये थोड़ा सा आपका इनोवेटिव एंड बेटर अप्रोच होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें क्वेश्चन में क्या करा है कि ए पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन अकॉर्डिंग टू
according to position vector r equals to 2ti plus 2d square j, which are the rate of change of theta at time t equal to 2 second, where theta is the angle velocity vector makes. देखो velocity जो होगा बेटा वो dr by dt हो जाएगा, तो इसका मतलब है 2i plus 4t j। तो जो velocity होगा वो x है 2 और y कितना है 4t। तो वेलोसिटी वेक्टर थीटा एंगल बना रहा होगा tan थीटा, दैट इक्वल्स टू vy by vx। तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, vy by दैट इज कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा। तो tan थीटा जो थीटा है, tan थीटा वो टाइम डिपेंडेंट है, हमें d थीटा बाई dt चाहिए। लेट अस डायरेक्टली डिफरेंशिएट। हाँ, तो अब देखो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इज vy by vx। तो देखो यहाँ पे लिख ले रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा टी थीटा बाई डी टी का जो वैल्यू आएगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इस इक्वेशन को क्या किए, इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट डी बाई डी टी कर दिए दोनों तरफ। ठीक, इसका मतलब डी थीटा बाई डी टी क्वेश्चन हमसे पूछा है, तो डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 बाई क्या सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 2 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक तरीके से डी थीटा बाई डी टी का जो वैल्यू आया 2 डिवाइड बाई 1 प्लस कितना आ गया tan स्क्वायर थीटा रेज 4t स्क्वायर हो जाएगा। और हमें t कितना पुट करना है, हमें t तो 2 सेकेंड पुट करना है, तो 2 सेकेंड पुट करेंगे तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16 प्लस 1 17, दैट इज 2 बाई 17 रेडियन पर सेकेंड। सो इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जी क्वेश्चन, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है। जब भी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देता है तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज व्हाट v dv बाई dx होता है। तो यहाँ पे जब एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाएंगे तो y इक्वल टू एक्स आ जाएगा, तो a इक्वल टू एस आ जाएगा। तो v dv बाई dx करेंगे तो कितना आ जाएगा सिंपली s। तो v का वैल्यू कितना हो गया, तो v का वैल्यू तो v ही हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि a इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू 1 आ गया। एक्सेलरेशन जो है वो किसके इक्वल टू आ गया, एक्सेलरेशन जो है वो v के वैल्यू आ गया। तो y इक्वल टू एक्सेलरेशन बनाएंगे तो सिंपल स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। तो y इक्वल टू v दैट इज y इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, मतलब क्या हो जाएगा सेम फर्स्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट। लेट अस मूव नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि 2 पार्टिकल्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इरडोप का क्वेश्चन है। तो इरडोप में ओरिजिनल प्रॉब्लम में इरडोप का है, उसके बाद जेई मेन में एक बार आया था, उसके बाद जो है नीट में भी एक बार आ चुका सेम कॉपी करके। तो अगेन जो है जेई मेन में या हो सकता है जेई एडवांस में इस कॉन्सेप्ट में मिलता जुलता प्रॉब्लम आ जाए। तो इसमें दिया है कि पहले एक पार्टिकल है वो पोजीशन R1 पे है और वो V1 से मूव करने लगता है, और एक दूसरा पार्टिकल है वो पोजीशन R2 पे है और V2 से मूव करने लगता है। तो दोनों कितने देर में आपस में जाके मिलेंगे, अगर वो मान लो कि किसी टाइम पे अगर मिलेंगे तो क्या कंडीशन होगा कि दोनों में फर्दर जो है आगे चल के कोलिजन हो, कोलिजन जैसी बात कुछ हो। ठीक है, दोनों टकराएं आपस में। लेट अस ट्राई। तो मान लो कि इसको R1 पोजीशन पे था तो V1 वेलोसिटी से चला, टी टाइम कितना मूव किया V1t। कोई दूसरा पार्टिकल था R2 पोजीशन पे था, टी टाइम चला तो वो टी टाइम कितना मूव कर गया V2t। और हम जानते हैं कि फाइनली दोनों का अगर पोजीशन सेम हुआ, दोनों का पोजीशन सेम हुआ तो इसका मतलब इनिशियल पोजीशन प्लस पहले का डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर फाइनल आर, दोनों का आर सेम है, दैट मस्ट बी इक्वल टू R2 प्लस कितना V2t। दो पार्टिकल मिलते तभी है जबकि दोनों का क्या सेम हो जाता है, दोनों का दो चीजों को मिलने कंडीशन क्या होता है जब दोनों का पोजीशन सेम हो जाए। यहाँ से क्या आया R1 माइनस R2 इक्वल्स टू t टाइम्स V2 माइनस V1। हम जानते हैं कि टाइम t जो होता है स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये जो दोनों वेक्टर R1 माइनस R2 और V2 माइनस V1 यह आपस में एक पैरेलल वेक्टर है। दोनों वेक्टर अगर पैरेलल है तो दोनों का यूनिट वेक्टर क्या होना चाहिए, दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर शुड बी सेम, दोनों सेम डायरेक्शन के दो वेक्टर हो गए तो इनका यूनिट वेक्टर सेम होना चाहिए। इसका मतलब R1 माइनस R2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ R1 माइनस R2
R1 minus R2 divided mod of R1 minus R2 equals to V2 minus V1 divided by mod of V2 minus V। ठीक है, तो ये जो है आपका R1 minus R2 divided by R1 minus R2 divided mod of R2 minus R1, ठीक है, इक्वल टू V2 माइनस V1। ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। और या इसको रिलेटिव मोशन से भी कर सकते हैं, इसको रिलेटिव से भी हम अप्रोच कर सकते हैं कि ये पार्टिकल जो सेकेंड पे बैठा हुआ है फर्स्ट को ऑब्जर्व करेगा, तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू। वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू किधर होगा, वन से टू की तरफ होगा ना। वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू का जो डायरेक्ट होगा वो V1 माइनस V2 होगा। और ये अगर मान लो कि हम सेकेंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर हम सेकेंड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम जो है वो सेकेंड क्या बन गया, ऑब्जर्वर। उसको वन क्या दिखाई देगा, मूव करता हुआ दिखाई देगा, कितने वेलोसिटी से, V1 माइनस V2 से। और कोलाइड करने के लिए वन का वेलोसिटी जो रिलेटिव वेलोसिटी वन विथ रिस्पेक्ट टू टू किसके लॉन्ग होना चाहिए, वो वन से टू के अलॉन्ग होना चाहिए। ये किसके अलॉन्ग होना चाहिए, दिस शुड बी अलॉन्ग वन टू टू। ये वन से टू, क्योंकि टू तो ऑब्जर्वर रेस्ट में है, तो वन से टू के अलॉन्ग होगा। देखो वन यहाँ पे है, टू यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी जब इसके अलॉन्ग होगा तभी तो जाके उससे टकरा पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ वेलोसिटी ऑफ वन माइनस टू शुड बी पैरेलल टू व्हाट, वन टू टू, मतलब R2 माइनस R1 के पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल होगा तो मतलब दोनों का यूनिट वेक्टर फिर से क्या आएगा, दोनों का यूनिट वेक्टर सेम आएगा। वही अगेन सेम कंडीशन हम लोग ऊपर देखे थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो क्या है, वो है कि ए पार्टिकल पी स्लाइडिंग, अ पार्टिकल पी स्लाइडिंग डाउन ए फ्रिक्शनलेस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई 1993 बहुत पहले IIT जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और इस पे कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में, और इसमें अलग अलग जो सोल्यूशन देते हैं, चाहे कहीं भी 42 ईयर बुक्स में या डिफरेंट लोग, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, मतलब थ्योरेटिकल टाइप का अप्रोच लेके चलते हैं। बताते हैं कि ये पहले स्पीड इसका बढ़ेगा, फिर वही पहुंच जाएगा, फिर पहले क्या होगा, कम टाइम में जो है ज़्यादा चलेगा, बाद में ज़्यादा टाइम में कम चलेगा। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा मतलब उतना पिक्चर क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच से करेंगे। हाँ, तो हम इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने का यूजिंग ग्राफ मेथड, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इसमें इसलिए वेलोसिटी टाइम से अप्रोच कर रहे हैं कि इसमें क्या एकदम पिक्चर क्लियर हो जाता है बेटा। ठीक है, इसमें एक और पूछ सकता था कि जैसे क्वेश्चन पूछने वाले ये भी पूछ सकते हैं कि वो एक तीसरे पार्टिकल को ऐसे पाथ पे एग्जैक्ट किए, तो इसको भी दिए, यहाँ भी दिए, इसको भी दिए। अब बताइए तीनों का कंपेरिजन। हाँ, तो अब जो सीधे ले गए ना, वो जो सीधे ले गए AB के अलॉन्ग, तो अब वो टाइम लिया, कुछ नीचे आया, कुछ ऊपर वाला, इससे भी पूछ सकते हैं। तो सबका अप्रोच एक ही है कि सब मोशन में क्या सेम है, सारे मोशन में एक बात सेम है कि हम A से चले B पे पहुंचे, मतलब डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो जिस वाले में जब हम सीधे फेंकेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि स्पीड कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट स्पीड पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। तो ये कौन सा है, एट दिस टाइम द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी v, a bead of q of same mass is projected from at equal to 0 along horizontal AB with speed v। ठीक है, let TP be the respective time taken by P to Q is point B। P किस में ले रहे हैं, नीचे वाले में, और Q ले रहे हैं ऊपर वाले में। तो जिसको ऊपर वाले में ले जाएंगे वो TQ टाइम ले रहा है, और जिस पार्टिकल को नीचे जिसको नीचे स्पीड दे दी है वो उसका क्या होगा, जिसको आप नीचे स्पीड दे देंगे वहाँ क्या होगा, जिसको नीचे स्पीड दे देंगे वहाँ पे उसका स्पीड पहले देखो ग्रेविटी की वजह से बढ़ेगा फिर घटेगा। तो जो सेकेंड वाला है उसका देखो ग्राफ ऐसा बनेगा, पहले थोड़ा बढ़ेगा लेकिन फाइनली दोनों का अगेन स्पीड क्या हो जाएगा, फाइनली इस पॉइंट पहुँचते पहुँचते सबका स्पीड दोनों का सेम स्पीड हो जाएगा, क्योंकि सेम लेवल पे सेम पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। ठीक, तो इसका जो सेकेंड वाला ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो जैसा, क्योंकि उसका स्पीड जो है वो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, तो वो उसका ग्राफ कुछ देखो ऐसा बनेगा। ठीक है, क्योंकि देखो वो ग्राफ ऊपर चला गया तो इसलिए वो एक्स एक्सिस पे कम एक्सपेंड करेगा, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ v dt दैट इज एरिया क्या होना चाहिए, एरिया शुड बी सेम। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स क्या हुआ, डेल्टा एक्स सेम हुआ। ठीक है, तो एरिया सेम है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, मान लेते हैं कि हम x की ही बात करते हैं, चलिए ये v x और t का ग्राफ है, ठीक है। तो जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी वो किसका बढ़ेगा, वो p वाले का बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो p है तो कितना टाइम लिया है, ये tp टाइम लिया। तो ग्राफ से क्लियर है कि टी क्यू इज ग्रेटर देन व्हाट, टी क्यू इज ग्रेटर देन टी, ठीक है, मतलब टी पी इज लेस देन टी क्यू, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो इसको थोड़ा सा, इसका सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है कि इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखो, जो एरिया सेम है, जो व्हाइट वाला है उसका भी एरिया सेम है, और जो येलो वाला है उसका भी एरिया सेम है। जो ग्राफ एक्स एक्सिस पे जा, जो एक ग्राफ जो है क्या होगा, जो ऊपर गया है वो एक्स पे कम फैलेगा, जो नीचे है वो एक्स पे ज्यादा फैलेगा, क्योंकि एरिया दोनों का क्या है, व्हाइट कलर का एरिया येलो का, दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार रेस वाला क्वेश्चन है। उसमें दिया है कि v1 जो है और v2, v1 स्पीड a car in car race, car A takes time t less than car B and passes final point finishing point with velocity v more than the velocity of car B। इस टाइप क्वेश्चन लास्ट ईयर जेईई मेन में भी आ चुका है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ये। अगर इसका हम देखेंगे, अगर क्वेश्चन बना के, तो जो v1 का वैल्यू है वो क्या है, और a2 t प्लस t1 है, a2 t प्लस t1, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर हम लोग a1 और a2 ले लेते हैं, ठीक ना, ये फॉर कार बी वाले के लिए, जो सेकेंड बी वाला कार है उसके बारे में बोल रहा है, क्योंकि वो t1 टाइम ज़्यादा लिया है, ठीक है, और उसका वेलोसिटी v1 है। और जो फर्स्ट कार है उसके लिए v प्लस v1 का वैल्यू वो कितना है, वो a1 t1 है। जब डिवाइड करेंगे तो a2 बाई a1 इंटू टी प्लस t1 डिवाइड बाई कितना, a1 t1 का वैल्यू कितना आ रहा है, v1 बाई v प्लस v1। दैट मीन्स a1 बाई a2 क्या हो जाएगा, a1 बाई a2 हो जाएगा v प्लस v1 इंटू टी प्लस t1 डिवाइड बाई v1 t1। तो ऊपर देखो ज़्यादा है, नीचे कम है, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, दिस शुड बी ग्रेटर देन 1। सो a1 बाई a2 का वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगा, a1 बाई a2 मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ये लॉजिकल अप्रोच पे क्वेश्चन था। अब इसका जो ऑप्शन आएगा वो करेक्ट है, ए ऑप्शन, ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 4 and 3 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल को 4 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करते हैं और एक पार्टिकल को 3 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करते हैं। इसको 3 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किए हैं वो 37 डिग्री एंगल पे है, और जिसको 4 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किए हैं वो 53 डिग्री एंगल। और प्रोजेक्टेड है तो मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं हम लोग। इसका मतलब है कि यहाँ पे सारी बात रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्टाइल मोशन ही करेंगे, ठीक है। तो लेट अस, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। तो अब अगर हम लोग u1 की बात करें तो u1 कितना होगा, 3 cos 37 दैट इज 2.4 i, और 3 sin 37 दैट इज 1.8 j हो जाएगा। और जो u2 है वो क्या होगा, 4 cos 53 दैट इज अगेन क्या होगा, 2.4 i, और 4 sin 53, तो 4 sin 53 कितना हो जाएगा, 4 sin 53 जो हो जाएगा वो 0.8 दैट इज क्या हो जाएगा, 3.2 j, 4 इंटू 0.8 3.2। अच्छा, एक्सेलरेशन जहां तक है तो एक्सेलरेशन दोनों का क्या है, माइनस जी फर्स्ट का भी है और माइनस जी सेकेंड का भी है। इसका मतलब जो रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा दोनों का, एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 वो क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज ऑलवेज व्हाट, u12, क्योंकि a12 0 है। मतलब कि एक प्रोजेक्टाइल दूसरे प्रोजेक्टाइल को हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलता हुआ देखेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन रिलेटिव एक्सेलरेशन है नहीं। सो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी सेम ऑलवेज, जो शुरू में होगा वही हमेशा होगा।
और U12 है कितना, U12 कितना है, U1 माइनस U2 है। सो U12 जो आएगा वो कितना आएगा, U1 माइनस U2 करेंगे माइनस 1.4 J आ रहा है, दैट इज कांस्टेंट इन वाई डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट आ रहा है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। देयर रिलेटिव वेलोसिटीज अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है ना? और इसके बाद है देयर रिलेटिव एक्सेलेरेशन नॉन जीरो, गलत है, रिलेटिव एक्सेलेरेशन तो हमेशा जीरो है। दे विल हिट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, तो दे विल हिट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। वाई कंपोनेंट अलग अलग है तो दोनों एक साथ ग्राउंड को स्ट्राइक नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टी इक्वल टू होता है 2u/g, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है इज 2u/g। चूंकि u/y सेपरेट है तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। द रिलेटिव वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड मैग्नीट्यूड 1.4, ये बिल्कुल सही है, 1.4 मीटर पर सेकेंड इज कांस्टेंट वेलोसिटी आ रहा है इसमें, ठीक है। लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि पार्टिकल मूव अलोंग एक्स एक्सिस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है, उसका टेंजेंट ड्रॉ किया गया है यहाँ पे। तो पूछ रहे हैं कि इसमें बताइए कि क्या क्या होगा। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन दिया है, अच्छा देखो ग्राफ यहाँ ओरिजिन से शुरू हो रहा है 0 0 से, तो मान लेते हैं कि लेट एक्स इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होगा नहीं, क्योंकि ओरिजिन से t इक्वल टू 0 पे x 0 है। अच्छा यहाँ पे t इक्वल टू 4 पुट करने पे, t इक्वल टू 4 पुट करने पे x का वैल्यू आ रहा है कितना, 16, b 4a प्लस 16b 4 है ना, t इक्वल टू 4 सेकेंड इक्वेशन में हम लोग पुट कर दिए इस इक्वेशन में। तो एक तो ये इक्वेशन आया, और जब डिफ्रेंशिएट किए तो dx बाई dt का जो वैल्यू आ रहा है दैट इक्वल्स टू a प्लस 2bt, और t इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, t इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो dx बाई dt का वैल्यू 1 आ रहा है, 45 डिग्री को स्लोप दिया हुआ है tan थीटा, दैट इक्वल्स टू a आ जाएगा, दैट इक्वल्स टू a आ जाएगा। इसमें a का वैल्यू 1 हो गया। अब जब a का वैल्यू 1 हो गया तो b कितना आ जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा -1/4 हो जाएगा, b का वैल्यू -1/4 आ गया इस इक्वेशन से। सो फाइनली जो इक्वेशन आया x इक्वल टू आ गया तुम्हारा t माइनस टी स्क्वायर बाई 4, ये आ गया x इक्वल टू t माइनस टी स्क्वायर बाई 4 इक्वेशन आ गया। सो पहला ऑप्शन तो करेक्ट ही है बिल्कुल, x इक्वल टू। अच्छा मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, x का मैक्सिमम कोऑर्डिनेट, x कहाँ तक बढ़ रहा है 2 पे, ठीक है। मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। और एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। डिस्टेंस 4 है, टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा, 1 मीटर आगे जाएगा 1 मीटर पीछे आएगा। अच्छा नहीं, मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू था वो कहाँ पे होगा, dx बाई dt जहाँ 0 हो जाएगा। एक्स कब तक जाएगा मैक्सिमम, तो जहाँ पे dx बाई dt 0, एक बार चेक कर लेते हैं dx बाई dt का वैल्यू। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है t माइनस टी स्क्वायर बाई 4, सो v का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 माइनस टी बाई 2 दैट इक्वल्स टू 0, तो t का वैल्यू आएगा, इसका मतलब x का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो 1 आएगा, नहीं है मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा, x का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, x कोऑर्डिनेट इज 1, क्योंकि तब तक x बढ़ेगा जब तक स्पीड क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगा। तो 1 माइनस टी बाई 2 का वैल्यू 0, तो t का वैल्यू 1 सेकेंड तक जो है वो x बढ़ेगा, उसके बाद x घटना शुरू हो जाएगा, और 4 पे जाके स्पीड क्या हो गया 0, तो 1 सेकेंड तक मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट इज 1। और टोटल डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर आगे गया 1 मीटर पीछे आया, डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर आएगा। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, 1 मीटर आगे गया 1 मीटर पीछे आया, 2/4, एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस 1 + 1 डिवाइड बाई 4 इज 0.5 मीटर पर सेकेंड, ये भी सही है। मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट तो ये भी सही है। यहाँ देखते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन टू,
दोनों की सेपरेशन क्या होगा। यहाँ देखने वाली बात है कि एक का स्पीड जो है देखो यहाँ पे बढ़ रहा है और इसका सेपरेशन जो मैक्सिमम होगा जब तक कि दोनों का वेलोसिटी सेम नहीं हो जाता तब तक सेपरेशन इनके बीच का बढ़ेगा। ध्यान से देखो 2 मीटर पर सेकंड पे जाके 2 सेकंड पे जाके दोनों का स्पीड क्या हुआ, 2 मीटर पर सेकंड हुआ इसका भी, लेकिन जैसे ही 2 मीटर पर सेकंड स्पीड हुआ वैसे ही क्या हो गया, वैसे इसका स्पीड तुरंत 1 पे ड्रॉप कर गया, इसका में स्पीड कम हो गया, फिर सेपरेशन क्या हो गया, फिर सेपरेशन कम हो गया, कम होने लगा, क्योंकि इसका स्पीड 1 हो गया, उसका स्पीड क्या हो गया, उसका स्पीड 0 हो गया। देखो ध्यान से अचानक 0 हो गया। तो सेपरेशन बिटवीन ब्लॉक विल मैक्सिमम व्हेन बोथ पार्टिकल विल हैव सेम वेलोसिटी, ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो तो हो रहा था t=2 सेकंड पे, लेकिन t=2 सेकंड पे एब्रेप्टली क्या हो गया, एब्रेप्टली एक पार्टिकल रेस्ट में आ गया। अब रेस्ट से फिर वो वेलोसिटी बढ़ना शुरू किया। अब जब बढ़ना शुरू किया इसका वेलोसिटी तो हमेशा क्या है, इसका वेलोसिटी हमेशा कितना है इसका, तो अब इसके बाद 2 सेकंड बाद इसका हमेशा वेलोसिटी हो गया 1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब अगेन फिर से क्या होगा, जैसे ही इसका भी वेलोसिटी कितना पहुंचेगा, 1 पहुंचेगा, वही इसके बीच का सेपरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। क्योंकि इसके बाद देखो 2 मीटर पर सेकंड तक तो सेपरेशन बढ़ेगा, ठीक है, और उसके बाद भी सेपरेशन, क्योंकि इसका वेलोसिटी 0 हो गया, इसका 1 रहा, और इसका वेलोसिटी जब तक फिर से 1 नहीं हो जाएगा तब तक फिर सेपरेशन बढ़ता ही रहेगा। इसका मतलब है कि जो एक तरह के 2 और 1 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड पे क्या होगा, 3 सेकेंड पे उनके बीच का सेपरेशन मैक्सिमम होगा। और जब 3 सेकेंड पे सेपरेशन मैक्सिमम होगा तो जो डिस्टेंस हम लोग देखेंगे, व्हाट इज मैक्सिमम सेपरेशन, एस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, एस का मैक्सिमम वैल्यू होगा x2 माइनस x1 और कितना सेकेंड, और t=3 सेकेंड। जब t=3 सेकेंड पे जो सेकेंड वाला पार्टिकल है, और सेकेंड वाला पार्टिकल वो कितना चलेगा, तो x2 का जो वैल्यू है, तो x2 का वैल्यू सेकेंड वाले का देख लो, 3=2 सेकेंड में एरिया निकाल लेते हैं तो जो x2 का वैल्यू है वो कितना है, x2 का वैल्यू ये वाला एरिया कितना आएगा, 4 आएगा, और ये वाला एरिया कितना आएगा, 1 इंटू 1 3 सेकेंड पे 4 + 1 5 मीटर। और इस वाले का देख लेते हैं, ये एरिया प्लस ये एरिया, तो x1 होगा वो हो जाएगा, इसका एरिया 2 होगा और इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया अगर 2 + 0.5, क्योंकि जो सेकेंड ट्रायंगल है उसका बेस भी हाफ है, तो हाफ, और हाइट भी हाफ है, तो हाफ इंटू 2.5, हाफ इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा 0.5, तो टोटल 2.5। जो सेकेंड पार्टिकल चला वो 2.5 मीटर, फर्स्ट पार्टिकल सेकेंड 5 मीटर, सो x2 का वैल्यू 5 मीटर आ गया, और x1 का वैल्यू कितना आ रहा है, और x1 का वैल्यू आ रहा है 2.5 मीटर, सो डेल्टा x जो होगा वो होगा 5 माइनस 2.5, दैट इज कितना 2.5 मीटर, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। जहां से जिस सोर्स से हमने लिया था उस बुक में ये क्वेश्चन नंबर 25 था। अलग अलग वैरायटी ऑफ सोर्सेज से क्वेश्चन लिए हैं, बहुत सारा मतलब कंपाइलेशन है, बहुत हार्ड वर्क है इसके पीछे। अब यहाँ पे देखिए 2-3 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन हैं, तो बीच बीच में इजी क्वेश्चंस भी हैं, तो आज इसको सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट भी रख सकते हैं ना, प्रैक्टिस करके फिर इसके बाद सोल्यूशन अपना मिला सकते हैं। तो यहाँ पे ये इजी क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि एक पार्टिकल 3i + 4j से स्टार्ट करता है चलना, और जो है 3i + 4j से, और यहाँ पे स्टार्ट किया 2 मीटर पर सेकेंड से। अब कह रहा है कि एक पार्टिकल ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया गया वेलोसिटी xi + yj से, ये वेलोसिटी x और ये y, और 2 सेकेंड में पार्टिकल को मिल जाए जाके। अब देखो इसका कोऑर्डिनेट कितना था, 3 4 कोऑर्डिनेट था, तो ये प्रोजेक्टाइल जो ऐसे जाके मिलेगा, तो y कोऑर्डिनेट तो 4 ही होगा, x कोऑर्डिनेट 2 सेकेंड बाद, अब देखो बेटा 2 मीटर पर सेकेंड से 2 सेकेंड बाद कितना चलेगा, 2 मीटर पर सेकेंड से 2 सेकेंड बाद ये खुद ही चलेगा, 2 इंटू 2 कितना मीटर, 4 मीटर, और पहले से 3 पे था, 3 + 4 ये क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 7, 4,
अगर टी टाइम में मिला है जाके, तो इसका मतलब है कि x इंटू यू एक्स टी, मतलब x इंटू टी का वैल्यू कितना है, 7 है। और सो x का वैल्यू, और y इंटू टी का वैल्यू कितना है, y इंटू टी और माइनस 5t स्क्वायर हाफ जी टी स्क्वायर, यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इक्वल टू कितना, दैट इज 4 है। देखो ध्यान से, यहाँ से t का वैल्यू 2 सेकेंड क्वेश्चन दिया है, x का वैल्यू क्या आ गया 7/t, दैट इज 7/2, दैट इज 3.5। ठीक है, और जब पुट करेंगे तो y का वैल्यू जो आएगा ना, y का वैल्यू जो आएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर करेंगे तो 2y माइनस 5 इंटू 4 दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हाफ जी का वैल्यू 10 रखने पे हाफ जी क्या आता है 5, तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर डायरेक्टली हम लोग लिख दें। तो 2y का वैल्यू 24, हाँ, तो 2y का वैल्यू कितना आएगा 24, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, y का वैल्यू यहाँ पे एक सेकेंड अगेन चेक कर लीजिए। तो y डायरेक्शन में कितना चल रहा है, y डायरेक्शन 4 मीटर ये मूव किया, ठीक है, विथ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन विथ वेलोसिटी इतना, सो दैट स्ट्राइक पी आफ्टर कितना सेकेंड। अगर प्रोजेक्टाइल की बात अगर करेंगे, तो प्रोजेक्टाइल की अगर बात करेंगे तो y का वैल्यू कितना आना चाहिए, y का वैल्यू 24/2 12 मीटर पर सेकेंड है इफ इट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। और अगर सिंपल मोशन है, मान लेते हैं ना सिंपल मोशन है, अगर केवल इसको बात करें कि वाई टी का वैल्यू, तो इसका मतलब 2y का वैल्यू कितना आ जाएगा, जी टी स्क्वायर तब नहीं लेंगे, अगर 2y का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 2 आएगा। तो इसमें क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया है, तो प्रोजेक्शन दिया है तो इसका मतलब प्रोजेक्टाइल ही मानेंगे। x वैल्यू 3.5 है, और अगर मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं होगा तो y का वैल्यू y का वैल्यू कितना ले सकते हैं, y का वैल्यू 2 ले सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन की मोशन अंडर ग्रेविटी ना हो, तो सिंपल क्या हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्राइक करें, कांस्टेंट वेलोसिटी को हम थ्रो करें। कांस्टेंट वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तो सिचुएशन कैसा हो जाएगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से हम थ्रो करेंगे तो ये पार्टिकल ऐसे जा रहा था, और इस पार्टिकल को हम कैसे मारें कि इससे जाके टकरा जाए यहाँ पे, ठीक है, तो वो हम लोग कर लेंगे। तो अब इसमें देखना पड़ेगा एग्जैक्टली, अगर प्रोजेक्शन बोला है तो इसका मतलब एग्जैक्टली वन ऑप्शन इज करेक्ट, एक्स इक्वल टू 3.8। पाथ ऑफ पार्टिकल इज मूविंग, अगला क्वेश्चन देखिए, पाथ ऑफ पार्टिकल इज मूविंग दिया हुआ है इन एक्स वाई प्लेन, y का वैल्यू 3x+4 दिया है, पार्टिकल का पाथ दिया y को 3x+4। तो अगर y इक्वल टू 3x+4 है और कह रहा है कि वेलोसिटी x कंपोनेंट है 1 मीटर पर सेकेंड, और ये कैसे इंक्रीज कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इंक्रीज भी कर रहा है। सो vx का वैल्यू 1 दिया है, और ax का वैल्यू कितना दिया है, ax का वैल्यू भी 1 दिया है। तो अब बताओ यहाँ पे dy/dt क्या होगा, अगर हम पूछें व्हाट इज dy/dt, तो dy/dt जो आ जाएगा वो 3dx/dt आ जाएगा, दैट इज 3vx, 3 आएगा, एंड ay का वैल्यू क्या हो जाएगा, vy अगर है तो dvy/dt, दैट इज 3 क्या vx/dt, 3 dvx/dt, हाँ, और dvx/dt कितना है, ये क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन 1 दिया हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब है कि द वेलोसिटी जो आएगा वो vx² प्लस vy² आ जाएगा, और एक्सेलरेशन भी क्या होगा ax² प्लस ay², दैट इज वेलोसिटी हो जाएगा आपका 3² प्लस सॉरी vx² प्लस vy² 1 प्लस 3², velocity will be also vx² plus vy², that is √10, and acceleration will be also what, ax² plus ay², that is 1 plus 3², that is again √10। सिंपल क्वेश्चन, इसका 2 आंसर होगा। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, तो सिंस वेलोसिटी जो है यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछ रहे हैं, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो vx और a के बीच, तो v इक्वल टू सिंपली क्या होगा u प्लस ए टी, तो पैराबोला का स्ट्रेट लाइन पाथ होगा।
स्ट्रेट लाइन, तो पैराबोलिक नहीं होगा। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, u इक्वल टू दिया है, x इक्वल टू दिया है, तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो x का वैल्यू दिया हुआ है, तो u t माइनस टू और प्लस a t माइनस टू स्क्वायर, सो dx बाई dt कितना हो जाएगा, dx बाई dt जो हो जाएगा वो हो जाएगा u प्लस 2a t, u प्लस 2a t। देख लीजिए t इक्वल टू 0 पे स्पीड कितना आएगा, u आएगा, स्पीड u आएगा, और एक्सेलरेशन क्या होगा, इनिशियल एक्सेलरेशन, तो दैट इज vx एंड ax इज dv बाई dt, दैट इज 2a हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, एक्सेलरेशन 2a होगा, एक्सेलरेशन 2a होगा, और अच्छा इनिशियल स्पीड जो होगा वो देख लेते हैं, 2a t माइनस 2 होगा, ये 2a t, तो t इक्वल टू 0 पे पुट करेंगे तो स्पीड जो है 2, स्पीड जो है इफ यू पुट t इक्वल्स टू 0, स्पीड कितना आ जाएगा, t डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t स्क्वायर का 2t, तो 2a, ये 2a t माइनस 2, 2a t माइनस 2t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो u माइनस 4a आएगा। हाँ, एक्सेलरेशन जो होगा ये, अच्छा वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे u नहीं होगा, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे नहीं है ना, और एक्सेलरेशन 2a ये तो करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी करेक्ट है, और t इक्वल टू 2 सेकेंड में पार्टिकल एट ओरिजिन, t इक्वल टू जी, हाँ बिल्कुल सही है, इसका दो ऑप्शन करेक्ट है, सी एंड डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ए मैन स्टैंडिंग ऑन एज ऑफ टेरेस, ठीक है, और बॉल को थ्रो करता है स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड से, 2 सेकेंड लेटर एन आइडेंटिकल स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ सेम स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। एक पर्सन जो है बॉल को ऊपर थ्रो करता है, एक पर्सन बॉल को नीचे थ्रो करता है, दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, एक पर्सन ऊपर थ्रो करता है 20 मीटर पर सेकेंड से, और 2 सेकेंड बाद, अब देखो ध्यान से 2 सेकेंड बाद क्या होगा, 2 सेकेंड बाद ये पार्टिकल अपने कहाँ पहुंच जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड वाला अपने हाईएस्ट पॉइंट पहुंच जाएगा, कहीं यहाँ पहुंच जाएगा। उसके बाद दूसरे पार्टिकल को अब नीचे की तरफ थ्रो किया गया है 20 मीटर पर सेकेंड से, जिस समय इसका वेलोसिटी 0 हो चुका है, ध्यान से देखो, जिस समय इसका वेलोसिटी 0 हो चुका है उस समय इसको 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे थ्रो किया गया। तो अब देखो क्या होगा, ऑप्शंस पढ़ते हैं, द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू स्टोन रिमेन कांस्टेंट टिल वन इट्स ग्राउंड, तो बिल्कुल सही बात है, जब तक ग्राउंड पे हिट नहीं करेगा एक्सेलरेशन जो होगा, ए एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 वो 0 होगा, g माइनस जी, क्योंकि हवा में तो दोनों, जब एक बॉल ग्राउंड पे हिट कर देगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और जब इसका वेलोसिटी 0 होगा तो हवा में ही रहेगा, तो इसका मतलब है कि अब रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, टाइम का फंक्शन आ जाएगा gt, ठीक है, जब तक ग्राउंड में हिट करेगा तब तो कांस्टेंट रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ग्राउंड पे जब हिट करेंगे तो दोनों का स्पीड सेम होगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अगर इसको ऊपर थ्रो किए हैं तो अंत में ग्राउंड पे टकराएगा तो कुछ v वेलोसिटी से, और जिसको नीचे थ्रो करें हैं तो v1 और v2 का वैल्यू सेम होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, क्योंकि इनिशियल एनर्जी कितना होगा mgh, और काइनेटिक एनर्जी कितना, आप mu स्क्वायर अगर h हाइट से थ्रो किया जाए तो ग्राउंड पहुंच जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ mv स्क्वायर, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh दोनों केस में आएगा, क्योंकि एनर्जी में डायरेक्शन नहीं, तो चाहे ऊपर थ्रो करें चाहे नीचे थ्रो करें, बॉटम पे पहुंचने का दोनों का स्पीड क्या होगा, सेम हमेशा हो। तो ये जनरल रूल है कि जब हम ऊपर थ्रो करते हैं तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh कर देते हैं, जब नीचे थ्रो करते
जब पार्टिकल ऊपर जाता है तो एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, काइनेटिक घटता है, और नीचे आता है तो पोटेंशियल घटता है, काइनेटिक बढ़ता है। तो नीचे हमेशा होगा यू स्क्वायर प्लस 2gh और ऊपर हमेशा क्या होगा यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या है कि टू इंक्लाइन प्लेन, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हर क्वेश्चन को आप पढ़ के अपने ट्राई करके फिर जब हमको बताएं वैसे प्रोसीड किया करें। तो दिया है यहाँ पे टू इंक्लाइन प्लेन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। टू इंक्लाइन प्लेन ए बी एंड बी सी आर एट inclination of 60 degree and 30 degree as shown in the figure. The two projectiles are thrown simultaneously from A and C with speed 2 meter per second and v naught respectively. They strike the ground. No, they strike at B. दोनों पॉइंट B पे स्ट्राइक करते हैं, बॉटम पे, ध्यान रखने की बात है। और ठीक है, A and C with speed 2 meter per second. They strike the speed with same speed। अच्छा दिया 2 मीटर पर सेकेंड से किसको थ्रो किया गया, इसको 2 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया, और इसका नहीं पता v नॉट से दिया है। और कह रहा है बॉटम पे जब दोनों स्ट्राइक किए तो सेम स्पीड से स्ट्राइक किए। पूछ रहे हैं v नॉट का वैल्यू क्या हो, v नॉट का वैल्यू क्या। देखिए अल्फा बीटा नहीं दिया हुआ, ट्राई करिए कैसे करेंगे। ए बी का वैल्यू दिया है 1/√3 मीटर और बी सी दिया है 1 मीटर। इसको अगर आप प्रोजेक्टाइल से सोचेंगे तो बहुत लेंदी जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। पहले दोनों का हाइट देख लिया जाए। ये जो हाइट आएगा वो आ जाएगा L, अगर ये है तो ये L sin 60, L sin 60 क्या हो जाएगा 1/√3 sin 60, sin 60 √3 में तो 1/2 मीटर आ गया ये हाइट, ये वाला H1 मतलब A का हाइट H A बेटा, और C का हाइट HC क्या हो गया, हो जाएगा तुम्हारा 1 sin 30, क्योंकि 1 मीटर है ये डिस्टेंस, 1 मीटर, 1 sin 30 भी क्या आ जाएगा हाफ मीटर। दोनों देखो सेम हाइट से प्रोजेक्ट किए गए हैं। अब सेम हाइट से प्रोजेक्ट किए गए हैं, बॉटम भी सेम पे पहुंचा, सेम हाइट से चले सेम हाइट पहुंचे। ठीक, और यहाँ फाइनली स्पीड दोनों का क्या है, ये भी सेम दिया हुआ है v, वही जो पिछला बताया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊपर से नीचे आएगा तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gh बेटा। अच्छा ये v सेम है, हाइट भी दोनों का सेम है, तो u भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दैट मीन्स v नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एनर्जी का यूज करके प्रॉब्लम को स्मार्ट तरीके से सॉल्व कर दीजिए। अदरवाइज इसको डाउन द प्लेन इंक्लाइन करते परेशान हो जाते, बहुत फालतू समय, अल्फा बीटा दिया भी नहीं है, परेशान हो जाते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि पार्टिकल मूव्स इन along parabolic path y equal to -9x square in such a way that x component of velocity remain constant। तो ये डाउन पैराबोला है, x का वेलोसिटी हमेशा कितना है 1/3 मीटर पर सेकेंड दिया, तो y इक्वल्स टू -9x स्क्वायर। सो vy का वैल्यू क्या होगा dy/dt -18x dx/dt, तो मतलब हो जाएगा -6x की जो dx/dt है, जो dx/dt है वो कितना दिया हुआ है 1/3 मीटर पर सेकेंड हमेशा है। जो vy का वैल्यू आया वो आ गया, vy का वैल्यू आया -18x dx/dt आ -6x इंटू dx/dt। अब एक्सेशन y डायरेक्शन क्या होगा, एक्सेशन y डायरेक्शन ये क्या हो जाएगा -6 अगेन dx/dt हो जाएगा, क्योंकि ये -6x है
तो -6 dx by dt, तो -6 इंटू dx by dt कितना है, dx by dt अगेन di 1/3, एक्सेलेरेशन y डायरेक्शन है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलेरेशन आया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पूछ रहा था, वो पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले फार्मूले से। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन एक्स में है नहीं, जो भी एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है। ए एक्स अगर 0 है तो ए वाई का वैल्यू ही जो होगा वही नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा, रेडियल हो जाए। एक्सेलरेशन वाई का वैल्यू हुई क्या होगा, हो जाएगा रेडियल एक्सेलरेशन, दैट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा v²/r। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर r होता है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर r होता है वो होता है, r का वैल्यू क्या होता है 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर होल टू पावर 3/2 डिवाइड बाई कितना d2y/dx2। dy/dx का वैल्यू कितना आ चुका है यहाँ से अगर y -9x² तो dy/dx का वैल्यू कितना होगा, तो dy/dx का वैल्यू आएगा, हो जाएगा -18x, ओरिजिन पे dy/dx का वैल्यू क्या होता है 0। ठीक है, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 + 0, 1 ऊपर 1 ही आएगा और नीचे कितना आएगा d2y/dx तो कितना आएगा -18, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर -1/18 आ गया। सो इम्प्लाइज दैट ए वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा v²/r, स्पीड कितना दिया था 1/3, 1/3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/9 डिवाइड बाई r मतलब 1/18। सो रेडियल एक्सेलरेशन जो आया दैट इज वाई डायरेक्शन वाला वो आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस वाज अनदर अप्रोच कि इसको हम जनरल काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हैं, क्योंकि टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट है एक्स डायरेक्शन में, तो t इक्वल टू स्टार्टिंग पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है वो केवल y डायरेक्शन में है, और स्टार्टिंग पॉइंट पे टेंजेंट जो है, टेंजेंशियल मतलब एक्स डायरेक्शन कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसको देख लीजिए और एक बार फिर से देख लेते हैं। हम लोग काफी क्वेश्चंस किए, अगेन आप अपने से ट्राई करके देख सकते हैं। इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन बनाते हैं। एक बार क्विक लुक देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है, देख लीजिए। काफ़ी कोशिश की एक अच्छे से आपको समझाने, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए बात।